हे हेलो टू एवरीवन दोस्तों, आज की मार्केट की ओपनिंग हमें देखने को मिली थी 24,728 की मार्केट ने हाई लगाया, 24,791 का मार्केट ने लो लगाया, 24,606 का मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,634 की। जैसा कि दोस्तों हमने बात किया था, आपको सपोर्ट का काम क्या करता हुआ देखने को मिलेगा। मैंने क्लियर कट आपको बताया था, अगर आपको मार्केट किस रेंज में देखने को मिलेगा, अगर आपको मार्केट 24,600 से लेकर अगर 24,780 के बीच में देखने को मिलता है ना, तो इस बीच में आपको मार्केट क्या देखने को मिल सकती है, मार्केट इस बीच में आपको रेंजिंग देखने को मिल सकती है। देख सकते हैं आज के डेट में मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितना बेहतरीन तरीके से फॉलो किया। और इस बीच में मैंने आपको बोला था, स्कैल्पिंग के जितने भी ट्रेड्स एक्टिव होंगे इस बीच में, वो सारे आपके स्कैल्पिंग के ट्रेड्स एक्टिव होने चाहिए। स्ट्रेटेजी आपकी यहाँ पे स्कैल्पिंग की होनी चाहिए। अगर कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें 24,600 के नीचे देखने को मिलता है, 24,780 के ऊपर देखने को मिलता है, तो इस केस में हमारा ऊपर का मूव अच्छा खासा सस्टेन करेगा मार्केट। लेकिन आज के डेट में हमें रिजेक्शन आती हुई उसी लेवल से देखने को मिली है, 24,791 के लेवल से रिजेक्शन आती हुई देखने को मिली, और यहां से मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिखाया है। तो अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें इसी टाइप के वीडियोस के लिए। दोस्तों जैसा कि अगर मैं बात करूं प्राइस एक्शन के बेसिस पे आपको क्या देखने को मिला है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने ये भी स्ट्रेटेजी आपको बताई है कि मार्केट का मेजर ट्रेंड अभी क्या देखने को मिल रहा है आपको। मार्केट का मेजर ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है लोअर हाइस का फॉर्मेशन करता हुआ। मार्केट हर गिरावट दिखाता है, उसके बाद वहां से एक फॉल, हमें हर गिरावट के बाद एक हमें अपसाइड का मूव देता है, और उसके बाद वहां पे हमें एक फॉल दिखाता है। अपसाइड के मूव के बाद फॉल दिखाता है। तो इस बीच में मैंने बताया था, अगर आपको किसी भी रेसिस्टेंस के पास जाने का रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले, तो यहां पे आपकी क्या देखने को मिलेगी, यहां पे आपकी आरआर सबसे बेहतरीन देखने को मिलेगी, यहां पे आपको रिस्क रिवार्ड सबसे बेहतरीन देखने को मिल सकता है। तो कोशिश ये करना है, हर बाउंस पे आपको सेल करने की कोशिश करना है। मैंने क्लियर कट बताया था, आप देख सकते हैं अगर आपने उस चीज को फॉलो किया हुआ तो कितना बड़ा आपको रिवार्ड मिल सकता था यहां पे, अगर आपने इस चीज को फॉलो करके अपना ट्रेड एक्टिव किया होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं। तो उन सारी चीजों का इस वीडियो में हम बात करें, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे दोस्तों उन सारे लेवल्स को जानने के लिए। अगर मैं बात करता हूं कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले, कल के लिए हमारा रेंज सेम एज इट इज रहेगा। अगर मार्केट आपको क्या देखने को मिलती है, लोअर एंड पे 24,600 हमारा अभी भी इंटैक्ट रहेगा ये लेवल, और अपसाइड का लेवल दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अपसाइड का लेवल हो जाएगा हमारा 24,800 तक में। अगर मार्केट आपको इस ड्यूरेशन में देखने को मिलती है, यहां पे अगर दोस्तों आपको मार्केट देखने को मिलती है, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, यहां मार्केट आपको साइडवेज देखने को मिलेगा। अगर इस जोन का दोस्तों अपर एंड आपको ब्रेक होता हुआ दिखता है, इस जोन का अपर एंड आपको ब्रेक होता हुआ दिखता है, तो इस केस में हमारा अपसाइड का टारगेट क्या बन के आएगा, अपसाइड का हमारा दोस्तों टारगेट बन के आ जाएगा 24,950 के लेवल तक का अपसाइड का हमारा टारगेट निकल के आएगा। अगर इस जोन का आपको लोअर एंड ब्रेक होता हुआ दिखता है ना, तो इस केस में हमारा लोअर एंड का टारगेट बन के आ जाएगा दोस्तों 24,470 तक का हमारा लोअर एंड का टारगेट बन के आ जाएगा। अगर मार्केट इस जोन का लोअर एंड आपको ब्रेक करता हुआ दिखता है तो उस केस में, और मार्केट का अगर मैं बात करता हूं सपोर्ट वन का काम करता हुआ दिखेगा आपको 24,600 का लेवल, सपोर्ट टू का काम करता हुआ दिखेगा 24,470 का लेवल, रेसिस्टेंस वन का काम करता हुआ देखने को मिलेगा दोस्तों आपको 24,800 का लेवल, और रेसिस्टेंस टू का काम करता हुआ देखने को मिलेगा 24,950 का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों कल के लिए। तो इन सारे लेवल्स को आप जरूर नोट डाउन करें, और कल के मार्केट में देखना है कि मार्केट की ट्रेंड क्या फॉलो करने की कोशिश करता है। मार्केट अगर आपका कंटिन्यूएशन में जाने की कोशिश करेगा, हो सकता है जैसा मैंने कल भी बताया था आपको कल के वीडियोस में, कि मार्केट गैप अप लेगा, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन किसी भी रेसिस्टेंस के पास जाता है, वहां पे रिजेक्शन कैंडल्स आपको जिस प्रकार के देखने को मिलते हैं, तो वहां पे आपकी रिस्क रिवार्ड सबसे बेहतरीन बन के आएगी। तो आपको कोशिश ये करना रहता है मार्केट में कि आपका ट्रेड वहीं पे एक्टिव हो जहां पे आपको सबसे बेहतरीन रिस्क रिवार्ड मिल रहा हो। तो यहां पे आप देख सकते हैं आज के डेट में मार्केट ने कितना अच्छा यहां से गिरावट दिखाई है, अपसाइड एक रेसिस्टेंस के पास गई है, रिजेक्शन कैंडल बनाई है, वहां से लगातार डाउनफॉल आया है। वैसे मार्केट में आज दोनों साइड का मूव अच्छा खासा था, लोअर एंड से डाउन साइड से ऊपर का मूव अच्छा था, फिर ऊपर से नीचे आया है मार्केट, और यहां से रिकवरी भी करने की कोशिश किया, लेकिन लास्ट में मार्केट संभल नहीं पाया। अपर लेवल में मार्केट की क्लोजिंग थोड़ी वीक देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कल के डेट में इन सारे लेवल्स को मार्केट होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये सारे लेवल्स कल के लिए निकल के आ रहे हैं। साथ में आपको किन सारी चीजों का ध्यान रखना है, साथ में आपको मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, साथ में आपको रिस्क रिवार्ड का भी दोस्तों ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मार्केट का आपको ट्रेंड देखते हुए काम करना है। अगर मार्केट आपको दोस्तों ट्रेंडिंग देखने को मिलती है ना, तो उस केस में पैसे डेफिनेटली बनते हैं।
अगर मार्केट आपको ट्रेंडिंग देखने को मिलती है तो इस केस में आपके पैसे बनते हैं। अगर मार्केट आपको बहुत नैरो रेंज में अगर साइडवेज होती हुई देखने को मिली है तो वहां पे मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं है, वहां पे मार्केट को आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले 10:30 तक का वेट करना है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग लग रही है, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आपका ट्रेड एक्टिव हो रहा है, आपके लिए फेवरेबल रिस्क रिवार्ड वहां पे बन रहा है, तभी जाके आप अपनी ट्रेड को एक्टिव करें। बेवजह बीच में किसी भी टाइप की ट्रेड को एक्टिव नहीं करना है। और अगर कोई भी प्राइस एक्शन आपको नजर में आती है तो वहां पे अपने रिस्क रिवार्ड को कैलकुलेट करके उन सारी ट्रेड्स को एक्टिव करना है। अगर मैं दोस्तों बात करता हूं वन डे के चार्ट पे, तो वन डे के चार्ट पे एक बार आइए बात करते हैं क्या देखने को मिल रहा है। वन डे के चार्ट में मैंने ये भी बोला था, अगर यहां पे कुछ कैंडल्स और होल्ड कर लेता है ना, तो यहां के क्योंकि लगातार मार्केट गिरता आया है, ये कहां तक गिरेगा ये इसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं निकाली जा सकती है, लेकिन अगर यहां पे कुछ कैंडल्स होल्ड करने के बाद और ये फॉल करेगा तब तो ये एक्सेप्टेबल है, ये फॉल और भी ज्यादा कंटिन्यूएशन में जा सकता है। अभी देखिए आज के डेट में इसका हल्का सा लो के नीचे आया है, फिर यहां से समय ऊपर जाने की कोशिश की और लास्ट मार्केट गिर गया है। अगर यहां पे कुछ कैंडल्स और होल्ड करने के बाद ये हमें ब्रेकडाउन दिखाता है ना इस लेवल का, तो वो सबसे बेहतरीन प्राइस एक्शन मार्केट में बन के आएंगे कि मार्केट हो सकता है और भी ज्यादा फॉल करे। अभी इस फॉल में कहां मार्केट रुकने की कोशिश करेगा ये कहना मुश्किल है। अगर ये होल्ड करके ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा तो वो भी सबसे अच्छा सीन बन के आएगा मार्केट में। अब देखना है मार्केट इन सारे लेवल्स को दोस्तों 24,600 और 500 के लेवल्स को होल्ड करता है या नहीं करता है, या उस लेवल को भी ब्रेक करके और भी ज्यादा डाउनफॉल दिखाता है। अब देखना ये होगा कल के मार्केट में कि, और कल है हमारी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की एक्सपायरीज भी, तो एक्सपायरी को देखते हुए आपके लिए कुछ खासा अलर्ट है। एक्सपायरी में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने डीके का। अगर कोई भी ट्रेड आप एक्टिव करते हैं ना, उस ट्रेड को कोशिश करना है दोस्तों जितना जल्दी हो सके स्क्वायर ऑफ कर देने की। अगर आपको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, मार्केट ट्रेंडिंग नहीं हो पा रही है, मार्केट रुकी हुई है, तो आपको वहां पे होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जितने कम पॉइंट्स मिल रहे हैं उतने में ही आपको खुश रहना है, बाद बाकी मार्केट का ट्रेंड देखते हुए एंट्री करनी है। तो इन सारी चीजों से ऑप्शन में थीटा डीके से बचने के लिए आपको इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। तो कल इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ही आप अपनी ट्रेड्स को एक्टिव करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों कल के लिए, तो इन सारे लेवल्स पे आप बिल्कुल गौर करें और कल के डेट में इन सारे लेवल्स को आप ट्रेड करें। थैंक यू।